हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। तो आप सभी को पता है बीपीएससी के एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं आपके तैयारी 3 के, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज इसमें हम मोटिवेशन के ऊपर बात करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट पहलू है अभी आपके जीवन में, क्योंकि हर कोई संघर्ष कर रहा है आज के टाइम पे। हर किसी के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं बात करूँगी उन पर, और वो मोटिवेशन कहाँ से आता है वो आज आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। तो आज आपका ये वीडियो जो है आपकी मेहनत करने की क्षमता को विकसित करेगा और आपको सही रास्ता दिखाएगा। आज का ये जो वीडियो है ये ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। 10 मिनट का समय, आप 10 मिनट का ब्रेक लेके आप ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आएगा, सीखने को मिलेगा और एक निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर विकसित होगी। सबसे पहले तो हम जो न्यूज़ है, जो नोटिस आया हुआ है बीपीएससी की तरफ से, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज हम बात करेंगे थोड़ा सा मोटिवेशन के ऊपर, और लास्ट में जो हमारा रहेगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है आपकी 20 दिन की रणनीति। क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए इस समय पे, वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप ईमानदारी से इसको फॉलो करते हैं तो आप निश्चित रूप से एक सिलेक्शन अपनी सीट का पक्का कर लेंगे। इतना निश्चित रूप से मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक अनुभव है और मुझे लगता है कि हर एक विद्यार्थी जीवन में हर कोई ये बात महसूस करता है। तो ज़रूरी ये है कि आप मानते तो हैं लेकिन उस चीज़ को करते नहीं हैं। आज आपको मानना भी पड़ेगा और उस चीज़ को करना भी पड़ेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा नोटिस है, इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये नोटिस आपका जारी हुआ है, जिसमें आपका टीआरई 3 का पुनर्परीक्षा होना है। विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3। डेट आपका रहेगा 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई और 22 जुलाई। 19, 20 और 21 को एकल पारी में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और 22 को 2 पालियों में। कौन कौन सी परीक्षाएं रहने वाली हैं वो मैं आपको एक बार क्विकली जल्दी से बता देती हूँ। ये पूरा ये जो फ़ोटो है ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे परीक्षा की तिथि जो है 19 को शुक्रवार को आपको 6 to 8 की परीक्षा होने वाली है। जितने भी विषय आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सबका शिक्षा विभाग का जितना भी है 6 to 8 की परीक्षा यहाँ पे होने वाली है। 20 तारीख को शनिवार को आपका 1 to 5 का प्राथमिक शिक्षक की परीक्षाएं होने वाली हैं, जिसमें आपका शिक्षा विभाग भी रहेगा और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के भी 1 to 5 के परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ये सभी आपके एकल पारी में होंगे। 12 से लेके 2:30 बजे तक का समय आपको ध्यान में रखना है और ध्यान से आपको समय पे पहुंच जाना है। 21 जुलाई को आपका हिंदी, बांग्ला, उर्दू, ये सभी जितने भी विषय हैं इसके 9 to 10 के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। माध्यमिक तथा विशेष विद्यालय अध्यापक पद के लिए ये विषय आपके आयोजित किए जाएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के लिए भी आपकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो ये हमने देखा एकल पारी में। इसके बाद 22 तारीख को आपका 2 पाली में परीक्षा होने वाली है। तो ये आपको डेट याद रखना है, साथ ही साथ आपको समय याद रखना है कि 9:30 से 12 बजे का ये समय रहेगा। तो समय से आप पहुंच जाइएगा। 11-12 के सभी विद्यार्थी जितने भी हैं, शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, सभी की परीक्षाएं आपकी आयोजित कराई जाएंगी। द्वितीय पाली में क्या होने वाला है, तो द्वितीय पाली में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग का 6 से लेकर 10 तक का जो है कंप्यूटर एवं संगीत और कला विषय के जितने भी शिक्षक हैं उनका एग्ज़ाम रहेगा। तो ये सभी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन के ऊपर। तो क्या है ये मोटिवेशन, समझिए इस चीज़ को। मोटिवेशन कहाँ से आता है? मोटिवेशन आपके अपने निजी जीवन से आता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी चुनौतियों को समझें, अपने संघर्ष को याद करें। आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो निश्चित रूप से आपने बहुत मेहनत की है, तभी आप यहाँ पे पहुँच पाए और ये एग्ज़ाम देने के योग्य आप हो पाए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी हो, सबके लिए ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम पे अपने पैर पे खड़ा होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये बीपीएससी की जो एग्ज़ाम होने वाली है ये टीआरई 3 रहेगा आपका। तो 1, 2, 3 बहुत सारे परीक्षाएं हो चुकी हैं। तो बहुत सारे लोग होंगे जो संघर्ष कर रहे होंगे, जिनका 1 मार्क से छूट गया होगा, 2 मार्क से छूट गया होगा, हाफ मार्क से छूट गया होगा। इनफैक्ट बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ से छूट गया। तो वो नौबत आपका इस बार नहीं आना चाहिए।
उस पेन को, उस दर्द को आप महसूस कीजिए कि जो आप उस वक्त महसूस करते हैं, क्या वो पेन आप दोबारा महसूस करना चाहते हैं? नहीं। तो उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा आपको बूस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए और उस पर बात करेंगे कि आज हम क्या रणनीति इसके पीछे रहेगा, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न जिस प्रकार से है उसको कैसे आप फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, जितनी भी महिलाएं हैं जो या तो वर्किंग है या फिर गृहिणी हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं और बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय पे समय निकाल पाना। मैं खुद भी शादीशुदा हूँ, मेरी भी बेटी है, तो मैं समझ सकती हूँ इस बात को कि कितना मुश्किल होता है समय अपना निकाल पाना पढ़ाई के लिए, प्लस अपना जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें तो है ही। तो देखिए, आपके लिए कुछ समय निश्चित है, आप अपने अपनी जो ज़रूरत है उसको याद कीजिए। सबके जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूरत है, आप किसी ना किसी नीड को पूरा करने के लिए इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, इस परीक्षा को पूरा करना चाहते हैं और सरकारी नौकरी आपको चाहिए। क्यों चाहिए? किसी के लिए, हर एक इंसान के लिए अलग अलग उसकी चुनौतियाँ होंगी, अलग अलग उसके संघर्ष होंगे और अलग अलग उनका अपना समस्या होगा जिसको वो दूर करना चाहते हैं। तो 1 मिनट का ब्रेक लीजिए और आंख बंद करके आप ये चीज़ सोचिए, ये याद कीजिए कि आपको ये क्यों चाहिए। तो सबकी ज़रूरत, सबकी नीड अलग अलग है। कोई आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा है, कोई, किसी को अपने व्यवहारिक जीवन में ज़रूरत है, कोई पैसे के लिए भी ज़रूरत है और किसी के लिए अपना मानसिक संतुलन सही रखने के लिए भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मैं कुछ अलग आपको नहीं बताऊंगी। आपका मोटिवेशन आप खुद हैं, आपका परिवार है, आपकी ज़रूरत है। तो बस उस ज़रूरत को आप समझिए और निश्चित रूप से लग जाइए। ये 20 दिन आपके जीवन का समझिए लास्ट है, इसके बाद आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ऐसे भी विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, इसके बाद वैकेंसीज़ आपको ना ही मिलेंगी। क्या मिलेंगी, कब मिलेंगी, कुछ नहीं पता है। तो आपको नेक्स्ट टाइम का वेट क्यों करना है? नेक्स्ट टाइम का कोई वेट नहीं है। कोई ऑप्शन अपने दिमाग में मत रखिए कि ये नहीं होगा तो वो कर लेंगे, वो नहीं होगा तो वो कर लेंगे। कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप ये जॉब निकालें, ये सिलेक्शन निकालें। अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए निकालिए ताकि आपके अंदर और भी ज़्यादा बल आ सके, कॉन्फिडेंस आ सके। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वरना दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। तो इसीलिए चलिए हम देखते हैं कि क्या वो रणनीति होनी चाहिए 20 दिन की। तो इस पर हम जल्दी से बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है 1 to 5 आपका और 6 to 10 आपका, ये 2 अलग अलग पैटर्न पे एग्ज़ाम होता है। तो 1 to 5 की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए तो समय निकालना ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 स्लॉट रहेंगे। एक आपका जीके जीएस वाला पार्ट है और एक आपका लैंग्वेज वाला पार्ट है। लैंग्वेज वाला पार्ट तो आप आसानी से कवर कर सकते हैं, देख ही चुके हैं आप किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इसका आप 2-4 जो है समय निकाल के 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर का समय निकालिए। और इसके लिए आपको कोई भी यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं आप, इसके लिए कोई भी, क्योंकि व्याकरण ही आपसे पूछा जाता है हिंदी इंग्लिश का। तो आप इसके लिए किसी भी एक चैनल को फॉलो कर सकते हैं, कोई बुक को फॉलो कर सकते हैं जिसके मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है इसमें आपको, क्योंकि बहुत ही मिनिमम इसके मार्क्स होते हैं और आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस एक बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है और यहाँ पे 120 मार्क्स का रहता है 1 to 5 में। तो ये आपको अच्छे से स्लॉट निकालना है इसका। तो यहाँ पे मैं बात करूँ जीके जीएस की अगर 1 to 5 के लिए, तो आप इसका स्लॉट निकालिए, 3 स्लॉट निकालिए 2-2 घंटे का, ठीक है। 2 घंटे का आपको 3 स्लॉट निकालना है। एक स्लॉट में आप जीके जीएस करेंगे हिस्ट्री वाला भाग, जैसे एसएसटी वाला भाग आप करेंगे एक दिन, एक समय में। दूसरे समय में आप साइंस वाला भाग करेंगे और तीसरे समय में आप मैथ्स और रीजनिंग वाला भाग करेंगे। ये 3 स्लॉट आपको निकालना है। देखिए, प्लानिंग करेंगे तो आप ये खुद में देखिएगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको 3 स्लॉट निकालना है, मतलब एक ही दिन में आपको एसएसटी भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग भी करना है। और अगर आप प्लानिंग के तहत करेंगे तो आपको खुद में बड़ा अच्छा फील होगा कि आज हमने इतना पढ़ा, आज हमारा दिन जो है ये सार्थक गया। तो एक भी दिन आपका ज़ाया नहीं जाना चाहिए अभी,
तो आप सभी को पता है कि टफ़ होता जा रहा है कंपटीशन, और दिनों दिन टफ़ होता जा रहा है। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी इस रेस में आगे, सबके लिए चुनौतियां हैं, पर आप कर सकते हैं। अगर कोई भी कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं निश्चित रूप से। तो आपको मात्र 6 घंटे का समय निकालना है, और ये आपका हो गया एसएसटी के लिए। एसएसटी के लिए आपको मैंने मेरी तरफ से जो भी चीज़ें हैं, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री मैंने देखा है जहाँ से प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद जनरल साइंस में मैंने आपको जनरल साइंस एनसीईआरटी करवाया हुआ है 6 से लेकर 10 तक। तो इसको आप देख सकते हैं। मुझे लगता है इसको आप 2 से 3 दिन में कवर कर सकते हैं आसानी से। और एसएसटी ये आप अपने अनुसार कीजिए कि आपको कौन सा क्या करना है, कब करना है। ये समय आपके लिए होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्किंग होंगे, कुछ किसी के पास किस प्रकार की समय की परिस्थितियाँ हैं वो मैं नहीं जानती, इसीलिए सब अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे। और साइंस के लिए आपको समय निकालना, ये 2 घंटा सिर्फ आप साइंस पढ़ेंगे, और ये आपका खुद का होना चाहिए। या तो आपने उसका नोट्स बनाया होगा, या तो आप इसको स्पीड बढ़ा के वीडियो, आपको यूट्यूब पे ज़्यादा समय नहीं देना है, अभी रिवीजन पे ज़्यादा समय देना है। और इतने दिनों में मुझे पता है आप सभी ने नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। जो भी चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं इसको आप ज़रूर एक बार देखिए। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे ही वीडियोज़ देखिए, पर आपको ये सभी चीज़ें अच्छे कंटेंट के साथ आपको ये देखना है। और मैंने आपको पूरा दृष्टि की बुक से मैंने आपको करवाया है 6 to 10 तक पूरा एनसीईआरटी कवर, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। वो आपको मिल जाएगा एसएसटी का मॉडर्न हिस्ट्री और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पूरा थ्योरी क्लास आपको मिल जाएगा, तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। साइंस के लिए पूरा जीएस का क्लास मिल जाएगा 6 to 10 का। और मैथ्स रीजनिंग आप खुद से कीजिएगा, आपके अकॉर्डिंग जो भी सही रहता है। जो कि इसके मेन जैसे कि मैथ्स की मैं बात करूं, तो मैथ्स में मेंसुरेशन से प्रश्न आपका आता है। फिर आपसे बात की जाए कैलेंडर से प्रश्न आपका बनता है। और इसके बाद मैं बात करूं तो परसेंटेज से प्रश्न आपका बनता है, एज वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो इस प्रकार के कुछ नॉर्मल से ही टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो उसको देख लेना है। अब मैं बात करती हूँ 6 to 10 की, क्योंकि ये आपका एक लंबा भाग है 6 to 10। इनको समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका आपका 3 स्लॉट इनका भी मैं रखना चाहूँगी। पहले स्लॉट में आपका पूरा एसएसटी रहेगा और साइंस रहेगा, ठीक है। दूसरे स्लॉट में आप रखेंगे अपने मैथ्स और रीजनिंग को। तीसरे स्लॉट्स में आप अपने सब्जेक्ट को रखेंगे। और ये आपका स्लॉट होना चाहिए 3 घंटे का, इधर 3 घंटे का। आप अकॉर्डिंगली अपनी तरफ से कर सकते हैं। मैथ्स आपको कम से कम 1 घंटा देना चाहिए। 1 घंटा भी आप अगर 20 दिन देते हैं, 10 दिन आपको स्टार्टिंग के जो 10 डेज़ हैं वो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में लगाना चाहिए, जिनका भी क्लियर नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है, थ्योरी क्लासेस देखे हैं, वो सारी चीज़ें की हैं, तो आप वो सारे लोग अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। आपको स्लॉट बना के पढ़ाई करनी है। आप इस तरह से करके देखिए, आपको एक दिन में पता चलेगा कि आपने आज बहुत कुछ पढ़ा है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एसएसटी। और ये सारी चीज़ें आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, सारी प्लेलिस्ट बनाई गई है आपके लिए। शुरू से अंत तक देखिएगा, पूरा प्लेलिस्ट आपको विजिट करना है। एसएसटी के लिए जितना भी चीज़ करवाया है वो आपको एक बार कर लेना है। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको टॉपिक वाइज कराया है शुरू से लेके अंत तक, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। आगे और कुछ मिक्स क्वेश्चन भी करवा दूंगी मैं। तो वीडियो को ज़्यादा मेरा रहता नहीं है, 2 वीडियो मैं डालती हूँ रोज़, कोशिश करती हूँ कि 2 वीडियो मैं डाल दूँ। तो ये आपको कंसिस्टेंसी से देखना है, क्योंकि ये एक दिन का वीडियो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत निश्चित रूप से आपको मदद करेगा। और ईमानदारी से आपको ये चीज़ें करनी है, अपने लिए करनी है। आप सभी जानते हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन मुझे एक खुशी मिलेगी अगर आपको सिलेक्शन मिलता है, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्जेक्ट के लिए आप अपने अकॉर्डिंग से देखिए। यहाँ पे मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करवाती हूँ, और हिंदी के लिए मैंने आपको पूरा हिंदी साहित्य जो है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, ये सारे आधुनिक काल, ये सभी का मैंने आपको अलग अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप विज़िट कीजिए। एक दिन में आपको ख़त्म करना है। 2 दिन का टारगेट लेके चलिए। 2 दिन आप आदिकाल में लगा रहे हैं, 2 से 3 दिन, तो ये 3 घंटा बहुत होता है। ये 3 घंटा अगर आप सिर्फ पढ़ाई करें, ना कोई वीडियो, ना कोई मोबाइल,
कुछ भी नहीं। अगर आपके पास नोट्स है तो सिर्फ नोट से पढ़िए आप, पर ये समय निकाल के आपको पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग स्लॉट बनाने पड़ेंगे। कोई एक टाइम आपको मैथ्स के लिए निकालना पड़ेगा। मैथ्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 1 घंटा आपको मैथ को देना ही पड़ेगा। और एसएसटी या साइंस के लिए आपको ये 3 घंटे को आप डाइवर्ट कर सकते हैं। 2 घंटे की एसएसटी कर लो, 1 घंटे का साइंस कर लो। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, अप टू यू। पूरे 10 दिन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अपने, और 10 दिन में आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। 20 दिन बहुत इनफ होता है। अगर आप ईमानदारी से इसको करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ठीक है। तो बस इतना ही मुझे बताना था। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एफ़र्ट्स कितने होते हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है। अपने आप को, अपने परीक्षा की, अपने पढ़ाई को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। सब कुछ छूट सकता है पर ये पढ़ाई आपके लिए नहीं छूटनी चाहिए। आप 1 काम 2 काम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये पढ़ाई आपकी, जो भी आपका टारगेट है आज का, वो पूरा होना चाहिए, चाहे आप पूरी रात जाग जाएं। टारगेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। छोटे छोटे टारगेट बनाइए कि आज आपको क्लास 6 कंप्लीट करना है एसएसटी का, या फिर ज्योग्राफी का आपको आज क्लास 6 कंप्लीट करना है, तो क्लास 6 को कंप्लीट करेंगे। बहुत छोटा सा होता है, 6 तो मैंने बहुत कम बोल दिया आपको। क्लास 6 और 7 बहुत आसानी से आप 1 दिन में कर सकते हैं। पूरे जो ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो पूरे 3 से 4 दिन में आप पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ज्योग्राफी के थ्योरी क्लासेस भी अभी लेके आ रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये सभी वैसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है करना आपके लिए, वही मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। तो ज्योग्राफी के जो थ्योरी क्लासेस हैं उसमें सारे फैक्ट आपको एक जगह मिल जाएंगे। जैसे मिट्टी चैप्टर है, मिट्टी से प्रश्न बहुत बनता है, तो कल मैं कराने वाली हूँ आपको मिट्टी। तो मिट्टी से जो क्वेश्चन आपका बनेगा उसका पूरा फैक्ट आपको एक जगह पे एक पीडीएफ में मिल जाएगा। पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ईमानदारी से मेहनत आपको करनी है, मेहनत सबसे बड़ी की है। और बस प्रैक्टिस करते रहिए, और मेरी जो शुभकामनाएं हैं वो आप सभी के साथ है। बस लगे रहिए, और कल से जो है आपकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। आज थोड़े फैमिली रीज़न की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाऊँगी, तो इसीलिए कल से आपकी कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी। आज आपको इतनी बातें ही मुझे बतानी थी। उम्मीद है कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा और आप पूरी मेहनत से अपनी तैयारी में लग जाएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी से रिगार्डिंग जितने भी क्लासेस मैं अभी लेने वाली हूँ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको मेरे वीडियोस मिल पाएंगे, नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। चलिए मिलेंगे फिर से कल अपने क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।